बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल में हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 1 की और इसका सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस यानी कि I2B। तो स्टूडेंट्स आपको पता है हमने पेपर पेयरिंग स्कीम 2023 स्टार्ट की हुई है। इन स्कीम के रिलेटेड आपको MBF की भी पेपर पेयरिंग स्कीम करवाई जा रही है। आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो बताए जा रहे हैं प्लस उनका सोल्यूशन भी बताया जा रहा है। ये भी बताया जा रहा है आपने इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, डेफिनेशन कैसे लिखनी है, कितनी लिखनी है, सिंपल वर्ड्स में कहां तक आप डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन को लिखेंगे। प्लस आपसे ये भी शेयर किया जा रहा है कि आपने अगर क्वेश्चन को सोल्व करना है, लाइक फंक्शन ऑफ मनी को सोल्व करना है, तो आपको हर हेडिंग के अंदर एक्सप्लेनेशन कितनी कितनी देनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स कंप्लीट ये यूट्यूब चैनल आपको मतलब बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है। ये तमाम चीजें आपके सामने रख रहा है कि आपको क्वेश्चन किस तरह सोल्व करना चाहिए। तो आज हम ना अपनी पेपर पेयरिंग स्कीम स्टार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस। तो आज की इस वीडियो में मैं चैप्टर नंबर 1 के रिलेटेड आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी खबर देने लगा हूं और प्लस साथ में आपको इस वीडियो के अंदर आपको क्वेश्चन भी करवाया जाएगा। चैप्टर नंबर 1 के अंदर आपको बहुत से क्वेश्चन नजर आ रहे होंगे, जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, फंक्शन ऑफ बिजनेस, फीचर ऑफ बिजनेस, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस और एलिमेंट ऑफ गुड बिजनेस। इन तमाम क्वेश्चन का आज हम एक ही सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा। यानी कि इस वीडियो को अगर आप देखो तो इन तमाम क्वेश्चन में से कोई भी आपको क्वेश्चन पेपर में वो दे जो कि हर साल वो देता है चैप्टर नंबर 1 में से, इन क्वेश्चन के अंदर से, तो आपको सिर्फ एक ही सॉल्यूशन याद करना चाहिए और वो सॉल्यूशन क्या है वो इस वीडियो के अंदर आपको प्रोवाइड किया गया है। तो स्टूडेंट्स आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना है ताकि आपको कंप्लीट समझ में आए और ये क्वेश्चन किस तरह पेपर में आता है ये भी मैं आपको बार बार वीडियो के अंदर बताता जाऊंगा। तो स्टूडेंट्स वीडियो को शुरू करने से पहले आप स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर हिट कर दीजिएगा, प्रेस कर दीजिएगा, ताकि स्टूडेंट्स आपके साथ साथ दूसरे स्टूडेंट्स का भी बेनिफिट हो जाए। तो अब हम पेज की तरफ मूव ऑन करते हैं। मैं आपको बताता हूं इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, डेफिनेशन कैसे लिखनी है और इन तमाम 6 के 6 क्वेश्चन का एक आंसर क्या होगा। अच्छा तो स्टूडेंट्स अब देखिएगा इस पिक्चर के ऊपर हम क्वेश्चन शुरू करेंगे। अपना क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या था, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, हम अपने पेपर पेयरिंग स्कीम के मुतालिक पहला क्वेश्चन करने लगे हैं। टोटल मैं आपको 15 से 20 क्वेश्चन कराऊंगा प्लस उनका सोल्यूशन भी दूंगा। इन सिंपल वर्ड्स में सोल्यूशन दूंगा, बस इन्हीं 20 क्वेश्चन को प्रिपेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला एनुअल एग्जाम 2023 के अंदर आपका तमाम पेपर क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन क्या है, अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, या पेपर में क्वेश्चन आ जाए फीचर ऑफ बिजनेस, या पेपर में क्वेश्चन आ जाए आपको ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, या पेपर में क्वेश्चन आ जाए आपको फंक्शन ऑफ बिजनेस, और पेपर में क्वेश्चन आ जाए आपको एलिमेंट ऑफ अ बिजनेस, तो स्टूडेंट्स आप एक ही सॉल्यूशन लिखेंगे, तमाम क्वेश्चन का एक ही सॉल्यूशन लिखेंगे। तो सबसे पहले आप बिजनेस का इंट्रोडक्शन देंगे। तो बिजनेस क्या होता है आपको पता है, बिजनेस एक ऐसी एक्टिविटी है जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा ना लोग मिलकर क्या करते हैं, एक दूसरे से लेन देन करते हैं, बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। तो सिंपल वर्ड्स में, इंतहाई सिंपल वर्ड्स में आपको इंट्रोडक्शन प्रोवाइड किया हुआ है। इसी को कॉपी कीजिएगा और इसी को ही याद कीजिएगा, पेपर में भी इसी को लिख के आना है आपने। अब डेफिनेशन, हमेशा 2 डेफिनेशन लिखनी है। इंट्रोडक्शन की हेडिंग भी आपने ब्लैक मार्कर से देनी है, डेफिनेशन की भी हेडिंग आपने ब्लैक मार्कर से ही देनी है। तो 2 डेफिनेशन लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। तो दोनों डेफिनेशंस आपसे ये कह रही हैं कि बिजनेस क्या है। बिजनेस एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें हम मार्केट के अंदर चीजों को बेचते हैं, या बिजनेस एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम चीजों को बनाते हैं, बनाकर चीजों को फिनिश गुड में कन्वर्ट करके हम उनको क्या करते हैं, मार्केट में सेल आउट करते हैं, यानी कि बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। तो डेफिनेशन भी इंतहाई सिंपल वर्ड में है। तो एक एक वर्ड आई होप सो मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको इजीनेस ही लगेगी। तो अब हम अपने मेन क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हमने टोटल इस तरह का, हमें इन 6 क्वेश्चन में से कोई भी हमें क्वेश्चन आ जाए, हमने टोटल कितनी हेडिंग्स लिखनी है। और इन हेडिंग्स के अंदर मैंने सिंपल वर्ड्स में आपको एक्सप्लेनेशन भी दी है। आपको किसी बुक से कोई एक्सप्लेनेशन याद करने की जरूरत नहीं है। अब देखें ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके सामने मैंने तमाम क्वेश्चंस लिख दिए हैं। मैं दोबारा से बोल देता हूं, अगर क्वेश्चन आपको आए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस और फीचर ऑफ बिजनेस और ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस और फंक्शन ऑफ बिजनेस और आपको आ जाए एलिमेंट ऑफ बिजनेस, तो आपको पता ना आपका चैप्टर नंबर 1 जो है स्टूडेंट्स, ये तमाम क्वेश्चन सेपरेट सेपरेट करके लिखे हुए हैं। आप स्टूडेंट्स को कोई टीचर ये नहीं बताता इन तमाम का सोल्यूशन एक ही है, तो इन तमाम क्वेश्चन का सोल्यूशन आप एक ही लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले कोई भी आपको क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले आपने हेडिंग लिखनी है कैपिटल। तो देखिए एक अच्छे बिजनेस की खुसूसियत भी होती है कैपिटल, उसका फीचर भी होता है, उसका फंक्शन भी होता है। फंक्शन का मतलब है काम करना, तो विदाउट कैपिटल एक बिजनेस कभी भी काम नहीं कर पाएगा। फंक्शन के अलावा ऑब्जेक्टिव, एक बिजनेस का क्या मकसद होता है कि उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा कैपिटल पाया जाए। तो स्टूडेंट्स इसकी देखें
मैंने ना हर एक्सप्लेनेशन के अंदर लफ्ज लिखा हुआ है कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जब भी आप ना आप फर्ज करें आपको क्वेश्चन आ जाता है फंक्शन ऑफ बिजनेस, तो आप ना सिर्फ कैपिटल की एक्सप्लेनेशन के अंदर ना कैरेक्टरिस्टिक्स का वर्ड हटाकर तो आप फंक्शन लिख दीजिएगा, बाकी तमाम एक्सप्लेनेशन सेम है। इसी तरह अगर ऑब्जेक्टिव आ जाए फिर भी आपने यही काम करना है, अगर एलिमेंट ऑफ बिजनेस आ जाए फिर भी आपने यही काम करना है, अगर फीचर ऑफ बिजनेस आ जाए फिर भी आपने यही काम करना है हर एक्सप्लेनेशन के अंदर। ठीक है, आप देखें स्टूडेंट, मैंने एक ही एक्सप्लेनेशन रखी है ताकि आप स्टूडेंट्स को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट प्रोवाइड कर सकूं। कैपिटल देखें, अगर आपने एक बिजनेस को शुरू करना है तो कैपिटल सबसे बड़ी उसकी खुसूसियत है, विदाउट कैपिटल आप बिजनेस नहीं शुरू कर सकते। दूसरा पॉइंट देखें मैनेजमेंट, यानी कि आपने अगर कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपके उस बिजनेस की खुसूसियत यह है कि उसके अंदर एक अच्छी मैनेजमेंट होगी जो कि उस बिजनेस के ना अंदर काम करके उस बिजनेस की वर्थ को बढ़ाएगी। तो इसके अंदर भी कैरेक्टरिस्टिक्स का लफ्ज हटाकर आप कोई भी क्वेश्चन आपको आ जाए सिर्फ उस क्वेश्चन का आप नेम लिख दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव हो, फंक्शन हो, एलिमेंट हो या फीचर हो। ठीक है स्टूडेंट्स, अब पॉइंट नंबर 3 आपके पास है लेस चांस ऑफ फ्रॉड। एक अच्छे बिजनेस की ये भी खुसूसियत होती है कि उसके अंदर फ्रॉड्स कम से कम होते हैं, धोखे कम से कम होते हैं। ठीक है ना, तो चांस धोखे देने का चांस लोगों का बहुत ज्यादा कम होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स की जगह आप कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको उसका नेम लिख देंगे। पॉइंट नंबर 4 आपके पास क्या है स्टूडेंट्स, वो है बिजनेस सेक्रेसी। एक अच्छे बिजनेस की यह भी खुसूसियत है कि उस बिजनेस के अंदर राज छुपा होता है। राज क्या मतलब, इस राज को इस तरह लेते हैं, देखें हर बिजनेस के अंदर प्रॉफिट कितना हो रहा है, अगर बिजनेस के लोग ही जाकर बाहर बताना शुरू कर दें तो उस बिजनेस के अंदर से तो चोरियां होनी शुरू हो जाएंगी। तो इसकी एक्सप्लेनेशन में कैरेक्टरिस्टिक्स लिखा है। अगर कोई और क्वेश्चन आ जाए जो कि ऊपर दिए हुए हैं तो आप कोई भी उनमें से नेम लिख सकते हैं जो भी क्वेश्चन आएगा। नंबर 5 आपके पास क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है लचकदारी। ये वो लचकदारी नहीं है जो स्प्रिंग के अंदर पाई जाती है, नहीं। एक अच्छे बिजनेस की ये खसूसियत होनी चाहिए, एक अच्छा बिजनेस तभी अच्छा बिजनेस कहलाएगा जब उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होगी। मतलब हम उसको अगर बढ़ाना चाहें बढ़ जाए, अगर कम करना चाहें कम हो जाए। मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास एक बिजनेस है, लाइक फर्ज करें पंजाब कॉलेज है, तो देख रहे हैं आप इसकी कितनी ज्यादा ब्रांचेज हैं पूरे पंजाब के अंदर। तो स्टूडेंट्स ये एक फ्लेक्सिबल बिजनेस है, क्यों? क्योंकि ये बढ़ाया जा सक रहा है, मतलब इसको बढ़ा सकता है ओनर। तो ऐसा बिजनेस जिसको बढ़ाया जा सके, याद रखिएगा, वो फ्लेक्सिबल बिजनेस होता है। तो वो भी एक बिजनेस की बहुत अच्छी क्वालिटी होती है। जैसे फर्ज करें अगर आप शराब का बिजनेस ओपन कर लेते हैं, क्या उसको आप बढ़ा सकते हैं? कभी भी नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि वो इलीगल है। आप एक से ज्यादा ब्रांचेस ओपन करेंगे आप पकड़े जाएंगे। तो ये 5 पॉइंट है। नेक्स्ट पेज के ऊपर चलते हैं और पॉइंट नंबर 6 से शुरू करते हैं हम। अब स्टूडेंट्स देखिएगा पॉइंट नंबर 6 यहां पर आपको शो हो रहा है। पॉइंट नंबर 6 क्या है, क्विक एंड बेटर डिसीजन। एक अच्छे बिजनेस की खुसूसियत यह भी है कि उसके अंदर जो फैसले किए जाते हैं ना मैनेजमेंट की तरफ से, वो बड़े जल्दी जल्दी किए जाते हैं और बड़े अच्छे अच्छे फैसले किए जाते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स की जगह कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उसमें पुट कीजिएगा ये इंतहाई बेनिफिट आपको क्वेश्चन में दे रहा हूं। इस तरह के जो क्वेश्चंस आपको इसी यूट्यूब चैनल के थ्रू मिलेंगे, और कोई यूट्यूब चैनल आपको इससे ज्यादा अच्छे मतलब क्वेश्चंस प्रोवाइड नहीं कर सकता। इसलिए आपको इस यूट्यूब चैनल के ऊपर विजिट करना बहुत जरूरी है, लाइक करना बहुत जरूरी है और सब्सक्राइब भी आपने जरूर करना है। अब पॉइंट नंबर 7 क्या है, पॉइंट नंबर 7 है इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब होता है कि नई नई चीजें बनाना। जैसे मिसाल के तौर पर आपको बताता हूं, फर्स्ट टाइम जब लेज बनी होगी मार्केट में आई होगी, तो देखिएगा लेज की कितनी मतलब मतलब लोग कहा करते थे कि ले जी ये ना एक न्यू प्रोडक्ट आ गई है। तो एक अच्छे बिजनेस की ये क्वालिटी होनी चाहिए, वो नई से नई प्रोडक्ट को दरियाफ्त करे। पहली टाइम जो दरियाफ्त चीजें होती है ना उसको इनोवेशन बोलते हैं। ओके, एक्सप्लेनेशन आप यही करेंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट इंतहाई सिंपल वर्ड में आपको दी हुई है। अब पॉइंट नंबर 8 आपके पास है इन्वेंशन। इन्वेंशन का मतलब होता है कि जो चीज मौजूद हो ना उसके अंदर चेंजिंग करना। जैसे लेज पहले सिर्फ फर्ज कर लें, जस्ट सपोज कर लेते हैं हम, वो सिर्फ क्या होगी, वो स्पाइसी लेज होगी। फिर उन्होंने अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ कस्टमर, कस्टमर को मद्देनजर रख के उन्होंने क्या किया, लेज के डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज उसके अंदर निकाल दी। तो इसको कहते हैं इन्वेंशन करना। तो ये करनी पड़ती हैं कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। तो स्टूडेंट्स ये भी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ही है इस बिजनेस की। और अगर आपका पेपर में फंक्शन आ जाए या ऑब्जेक्टिव आ जाए तो आप इसके साथ कैरेक्टरिस्टिक्स को लफ्ज को जस्ट हटाकर आपको वो वर्ड ऐड करना है बस। तो पॉइंट नंबर 9 आपके पास क्या है, पॉइंट नंबर 9 आपके पास है ब्रिंग न्यू टेक्नोलॉजी। ब्रिंग न्यू टेक्नोलॉजी का मतलब होता है नई से नई मशीनरी लेके आना। क्योंकि एक बिजनेस ना
ज्यादा से ज्यादा मशीनरी लेकर आएगा ना, उसकी सेल बढ़ेगी। वो कैसे? उसका टाइम में बचत होगी। वो कैसे? फर्ज करें अगर लेज के पैकेट को खुद से हाथ से सिलाई करने बैठ जाए मजदूर वर्कर्स, तो याद रखिएगा एक दिन में फर्ज करें वो 500 बैग ही क्या करेंगे, वो सेल आउट कर पाएंगे। टाइम काफी लग रहा है, और वही मशीन हो स्टिचिंग करने के लिए, तो कितना टाइम की बचत होगी, प्रोडक्ट्स ज्यादा से ज्यादा बनेगी, और मार्केट में ज्यादा से ज्यादा वो बिजनेस अपने प्रोडक्ट्स को सेल आउट कर पाएगा। तो ये क्या है? पॉइंट नंबर 9, ब्रिंग न्यू टेक्नोलॉजी। पॉइंट नंबर 10 है पब्लिक कॉन्फिडेंस। एक अच्छे बिजनेस की ये भी बहुत अच्छी फीचर होता है, खसूसियत होती है कि उस बिजनेस के बारे में ना पब्लिक को कॉन्फिडेंस होता है। जैसे सपोज नेस्ले, नेस्ले का जब भी नाम आपके माइंड में आता है तो आप समझते हो हाँ इसके ऊपर हमें एतमाद है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमेशा हमें क्वालिटी की चीजें मिलती हैं। तो ये भी क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स की है एक अच्छे बिजनेस की, ये खसूसियत है। अब हम पॉइंट नंबर 11 करेंगे, लेकिन नेक्स्ट पेज पर जाकर। अब पॉइंट नंबर 11 आपके पास है एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट का क्या मतलब है कि अपनी अपनी प्रोडक्ट्स की, एक बिजनेस को चाहिए वो अपने प्रोडक्ट्स की ज्यादा से ज्यादा एडवर्टीजमेंट करे। न्यूज़पेपर में उसकी एडवर्टीजमेंट, मतलब उसकी कमर्शियल्स दे, टीवी के अंदर उसकी कमर्शियल्स दे। तो ये कमर्शियल देना डिफरेंट प्रोडक्ट की, इसको कहते हैं एडवर्टीजमेंट। तो एडवर्टीजमेंट किए बगैर ना कभी भी एक बिजनेस ना ज्यादा से ज्यादा लोगों में नहीं जाना पहचाना जा सकता। तो ये भी इसकी खसूसियत है। अगर फंक्शन आ जाए, ऑब्जेक्टिव आ जाए, तो नेम सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स को हटाकर आपने वो लिख देना है। पॉइंट नंबर 12 आपके पास है बेटर कांटेक्ट विद कस्टमर। एक बिजनेस को चाहिए, एक अच्छे बिजनेस की ये भी खसूसियत होती है, वो कस्टमर का फीडबैक हमेशा लेता रहता है। तो वो कस्टमर से पूछता रहता है कि देख बताएं ये प्रोडक्ट आपको कैसी लगी, आपने यूज किया था, आपको यूज करके इस्तेमाल करके आपको ये प्रोडक्ट जो है क्या इस प्रोडक्ट ने आपको बेनिफिट दिया है, या इस प्रोडक्ट ने आपको कोई हार्मफुल हुआ, यानी कि कोई नुकसान तो नहीं दिया। तो वो फीडबैक लेता रहता है एक अच्छा बिजनेस। तो फंक्शन आ जाए, ऑब्जेक्टिव आ जाए, एलिमेंट आ जाए, फीचर आ जाए, आपने जस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स को, नेम को हटाकर आपने वही लिख देना है। अब पॉइंट नंबर 13 आपके पास क्या है? बेटर लिविंग स्टैंडर्ड। एक अच्छे बिजनेस की ये भी खसूसियत होती है, वो लोगों का म्यार जिंदगी अच्छा करता है। लोगों का मतलब कैसे? मतलब वो बिजनेस ज्यादा से ज्यादा अच्छी से अच्छी चीजें मार्केट में लेके आएगा, लोग उसको यूज करेंगे तो लोगों की जिंदगी अच्छी होगी। और इसी तरह उन उस बिजनेस के अंदर पाए जाने वाले, काम करने वाले जो मजदूर हैं, वो भी ज्यादा से ज्यादा काम करेंगे तो उनको ज्यादा से ज्यादा सैलरी मिलेगी, और उन वर्कर्स का भी जो म्यार ज़िंदगी है वो भी अच्छा होगा। तो ये पॉइंट नंबर 13 था। पॉइंट नंबर 14 आपके पास है इन्वेस्टमेंट। एक अच्छे बिज़नेस की ये भी क्वालिटी है, ये भी ख़ुसूसियत है, ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये भी फंक्शन है, ये भी ऑब्जेक्टिव है कि उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है। यानी कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा उस बिज़नेस के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी ये समझते हैं कि ये बिज़नेस बहुत ज़्यादा काबिल है। तो इसका भी आप कैरेक्टरिस्टिक्स को हटाकर आप डिफरेंट क्वेश्चंस के नेम लिख सकते हैं। पॉइंट नंबर आपके पास 15 है, वो है आपके पास लॉन्ग लाइफ। तो स्टूडेंट्स एक अच्छे बिजनेस की ये भी खसूसियत है कि उसकी जो जिंदगी है वो लंबे अरसे का बिजनेस होता है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर एक बिजनेस जो है वो आपके शहर में ओपन हुआ, लेकिन जस्ट 1 और 2 ईयर के लिए वो ब्रांड ओपन हुआ, तो याद रखिएगा उसके बाद वो क्लोज हो गया, तो वो एक लॉन्ग लाइफ, उसकी जिंदगी लंबे अरसे की नहीं थी, वो ज्यादा देर तक नहीं कामयाब हो सका उस प्लेस के अंदर, तो वो एक अच्छा बिजनेस नहीं है। तो एक अच्छे बिजनेस की खूसियत ये होती है कि वो लंबे अरसे का होता है। तो ये थे पॉइंट नंबर 15। पॉइंट नंबर 16 आपके पास क्या है? वो है प्रॉफिट मोटिव। तो एक अच्छा बिजनेस अच्छा कब कहलाएगा? जब वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा, ठीक है ना। तो उसको हम एक अच्छे बिजनेस की खसूसियत कहेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स कहेंगे, फीचर कह सकते हैं, फंक्शन कह सकते हैं, ऑब्जेक्टिव कह सकते हैं। तो आपने जस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स का नेम हटाकर आपने पेपर के अंदर क्या लिखना है? फंक्शन, या कोई भी क्वेश्चन आ जाए उस क्वेश्चन का आपने जस्ट नेम लिख देना है। अब पॉइंट नंबर आपके पास 17 क्या है? पॉइंट नंबर 17 है इजी ट्रांसफर। इजी ट्रांसफर का मतलब ये होता है कि एक अच्छे बिजनेस की ये खसूसियत है कि ये बहुत जल्दी एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रांसफर किया जा सकता है। यानी कि अगर फर्ज करें एक बिजनेस जो है वो एक सिटी के अंदर कामयाब नहीं हो पाया, तो उस बिजनेस को हटाकर वहां से उसकी ब्रांच को शिफ्ट कर दिया दूसरी जगह पर, तो वो भी एक अच्छा बिजनेस है। क्यों? क्योंकि इजीली ट्रांसफर है, इतने ज्यादा उसमें लड़ाई झगड़े के चांसेस नहीं है। तो ये भी एक अच्छे बिजनेस की खसूसियत है। पॉइंट नंबर 18 आपके पास है इजी रेजोल्यूशन। अगर एक बिजनेस को उसके शेयर होल्डर्स वगैरह ये चाहते हैं कि हम इस बिजनेस को खत्म कर दें क्योंकि हमें प्रॉफिट इतना ज्यादा नहीं हो रहा, तो याद रखिएगा अगर वो इजीली खत्म कर पाए ना, तो वो बिजनेस भी एक अच्छा बिजनेस कहलाता है, क्योंकि उसके अंदर इतने ज्यादा झंझट नहीं है, लड़ाई लड़ाई झगड़े इतने ज्यादा नहीं है। पॉइंट नंबर 19 आपके पास क्या है? सेल फंक्शन। एक अच्छे बिजनेस की ये खसूसियत है कि वो हमेशा उसके अंदर जो काम होते हैं ना, वो सेलिंग ही करते हैं। उसका उनकी ज्यादा से ज्यादा कोशिश होती है अपने प्रोडक्ट को सेल करें।
ठीक है ना? ना कि परचेज़ ही करते जाएँ चीज़ें। तो इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स जहाँ पे वर्ड आया हो, आपने उसको हटाकर कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, उसका आपने नेम लिख देना है। पॉइंट नंबर 20 है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एक अच्छे बिज़नेस की ये भी ख़ुसूसियत है कि उस बिज़नेस मतलब उस बिज़नेस के थ्रू ना मुल्क की इकोनॉमी को डेवलपमेंट होती है। यानी कि वो बिज़नेस ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेज़ ओपन करता है। जस्ट लाइक पंजाब कॉलेज है। तो देखिए पंजाब कॉलेज ने कितनी ज़्यादा ब्रांचेज़ ओपन की हैं, तो वो डेवलपमेंट कर रहा है। किसकी? एक कंट्री की डेवलपमेंट हो रही है ना, इकोनॉमी की भी डेवलपमेंट हो रही है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो पढ़ के बाहर आएँगे और बाहर आके वो डिफरेंट इंडस्ट्री में जाकर अपनी वर्किंग करेंगे। तो ये थे आपके ना टोटल 20 पॉइंट आपने लिखने हैं। क्वेश्चन किस तरह आपको पेपर में आ सकता है? हमारी पेपर पेयरिंग स्कीम का ये क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन आपको आ सकता है राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिज़नेस या फीचर ऑफ बिज़नेस या एलिमेंट ऑफ बिज़नेस या ऑब्जेक्टिव ऑफ बिज़नेस या आपको कह सकता है फंक्शन ऑफ बिज़नेस। तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो ये आपने उसका सॉल्यूशन लिखना है। ये था ये था क्वेश्चन नंबर 1 हमारी इंट्रोडक्शन टू बिजनेस की पेपर पेयरिंग स्कीम 2023 के रिलेटेड, एनुअल एग्जाम 2023 के रिलेटेड ये पेपर पेयरिंग स्कीम है। तो आपको ज्यादा से ज्यादा यही यूट्यूब चैनल बेनिफिट प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।